बड़ी तुम बचाई होई है खान दिया शेरनिया ने सारी जेली अगे लाई होई है। तो डर नहीं लगता अगर आपको जेल में डाल दिया जाए, आपको उठा ले, छोटी सी गुड़िया को उठा के लेके कहीं पे कन्ना विच वालिया ने सनम जवेद तैयबा बड़ी हिम्मत वालिया ने। मुझे खुद ही खान साहब की बातें अच्छी लगती है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। नवे कपड़े पाए होए ने खान सड़ा सोना है सारे चोर अगे लाए होए ने। कि छोटी ईद मेरी इतनी खुशी की गुजरी थी कि मैं जमान पार्क गई थी, मैंने खान साहब को देखा था, वो बैठे हुए थे और ये बकरा ईद है, इसके अंदर खान साहब नहीं है। खान साहब इसलिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने कौम का पैसा बचाया। वाशिफ साहब इसलिए नहीं अच्छे लगते, उन्होंने कौम का पैसा नहीं बचाया, उन्होंने कौम का पैसा खाया है। ये उनके लिए मैंने टप्पे बनाए हैं जो खाते भी इधर है, कौम का पैसा भी इधर लूटते हैं और अपने आप को दफनाते भी इधर। जब खुशी का दिन आता है ना तो भाग के ना बाहर के मुल्क चले। हुकूमत चथे रंदे हो फिर बार नस जांदे हो, हुकूमत चथे रंदे हो फिर बार नस जांदे हो। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज ईद का दिन है और हर तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, तो मैं अपनी प्यारी सी शहजादी टप्पे गर्ल इलाफ सोहनी की तरफ यहाँ पे आया हूँ। ये बड़ी तैयार बैठी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुमाल इन्होंने अपनी गर्दन में डाला हुआ है। हम देख रहे हैं कि जनाब लोग यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, उनके फ्लैग्स अपनी गाड़ियों से उतार रहे हैं, लेकिन कुछ जुनूनी लोग अभी भी हैं जो इमरान खान साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनमें एक इलाफ सोहनी भी हैं जिन्हें हमने देखा कि खान साहब के लिए हमेशा जनाब कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, डरती नहीं है। तो आज इनसे पूछेंगे कि ईद के मौके पे भी ये तैयार बैठी हुई हैं, क्या क्यों इतना एक्टिव है और क्यों इन्होंने सनम जवेद साहिबा और तैयबा साहिबा की तस्वीर उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इलाफ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इलाफ, लोगों ने तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुमाल अपने गर्दन से उतार दिए हैं, फ्लैग्स अपनी गाड़ियों से रिमूव कर दिए हैं, उनको डर लग रहा है। आपको डर नहीं लगता? आपको जहाँ देखो आप पीटीआई का रुमाल पहन के घूम रही होती हो बाहर। नहीं अंकल, इसमें डर की क्या बात है? डर तो सबको लगता है लेकिन मुझे नहीं लगता। हम खान साहब के शेर हैं, हम खान साहब के साथ खड़े हैं, हमें डर नहीं लगता। खान साहब के साथ तो जो उनके करीबी साथी थे जिन्होंने 20-20 साल खान साहब के साथ गुजारे, वो तमाम लोग खान साहब को छोड़ के चले गए हैं। क्यों उन्हें डर लगता था जो वो छोड़ के चले गए हैं? वो हाँ, उन्हें डर लगता था। वो तो कहते थे पुलिसों से कि हमें छोड़ दो, हम लोग खान साहब का साथ छोड़ देंगे, हमें छोड़ दो भाई, हम नहीं जेल में रहना चाहते। तो आपको डर नहीं लगता अगर आपको जेल में डाल दिया जाए, आपको उठा ले, छोटी सी गुड़िया को उठा के लेके कहीं पे, तो आपके बाबा तो आपके बगैर रहेंगे नहीं यहाँ पे, है? नहीं डर लगता मुझे, मेरे पापा नहीं रहेंगे लेकिन वो मुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन वो पुलिस तो है लेकिन वो रिहा कर देगी। आप इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करती हो? क्या वजह? क्या पापा कहते हैं खान साहब से मोहब्बत करनी है, मामा कहती हैं, या खुद ही आपको खान साहब की बातें अच्छी लगती हैं और आप उनसे मोहब्बत करती हो? मुझे खुद ही खान साहब की बातें अच्छी लगती है, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा ये बताओ इलाफ, आपकी ईद कैसी गुजरी है? घर में बैठी हुई है, बाबा कहीं बाहर लेके नहीं गए? लेके गए थे, लेकिन ये बात यह है कि छोटी ईद मेरी इतनी खुशी की गुजरी थी कि मैं जमान पार्क गई थी, मैंने खान साहब को देखा था, वो बैठे हुए थे और ये बकरा ईद है, इसके अंदर खान साहब नहीं है। तो फिर इसलिए उदास बैठी हुई हो आप? हाँ जी, इसलिए मैं उदास हूँ। तो अपनी इन जो कप्तान की शेरनियों को आप कहते हो कप्तान की शेरनियां हैं खान साहब के लिए, ये डरी नहीं, ये झुकी नहीं, तो इनको मिस नहीं करी आप? इनके लिए कुछ लिखा भी है आपने कि नहीं लिखा ईद के मौके पे? लिखा है, इनके लिए भी लिखा है। चलो सुनाओ भी हमें। टप्पे मायवी गावांगे, टप्पे मायवी गावांगे, सनम ते तैयबा आवेगी फिर ईद मनावांगे। क्या बात है, वाह जी वाह। सनम ते तैयबा आवेगी फिर ईद मनावांगे।
अच्छा ये बताओ कि कप्तान की, आप कहती हो ये कप्तान की शेरनियां हैं, तो कप्तान की शेरनी आपको लगता है कि डर सकती हैं किसी के आगे झुक जाएंगी? जैसे हम देख रहे हैं कि बाकी तमाम लोग हान साहब से जो है किनारा कश हो गए हैं, वो डर गए हैं, उन्होंने हान साहब को छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि ये भी छोड़ देंगी हान साहब को? नहीं, ये कभी भी खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने जितनी खान साहब के लिए मेहनत की है, ये जितनी अभी डट के खड़ी हुई है, ये कभी खान साहब का साथ नहीं छोड़ सकती। वाह जी वाह। सही बात तो ये है कि वो 30 दिन से नहीं, 50 दिन से वो जेल में है, और वो हमारी मरियम नवाज के बातों से ज्यादा इनके नाम उधर होते हैं। यानी इनकी बातें ज्यादा लोग सुनते हैं, लोग इनको देखते हैं। हाँ जी, इनको लोग ज्यादा देखते हैं कि ये इमरान खान की शेरनियां हैं, इनको देखो। तो अच्छा जी, चलो सुनाओ हमें शेरनी के बारे में कुछ दोबारा। बड़ी तुम मचाई होई है, बड़ी तुम मचाई होई है, खान दिया शेरनिया ने सारी जेली अगे लाई होई है। लोग खान दिया शेरनिया ने सारी जेली अगे लाई होई है। अंकल, ये बहुत हिम्मत वाली लड़कियां हैं, ये कभी हिम्मत नहीं हार सकती और ना ही कभी हारेंगी। मैंने इनके लिए एक टप्पा और सुनाए जी, आज सारे टप्पे मैंने आपसे सुन के जाने हैं। ठीक है। कोई कना विच वालियां ने, कोई कना विच वालियां ने, सनम जवेद तैयबा बड़ी हिम्मत वालियां ने, सनम जवेद तैयबा बड़ी हिम्मत वालियां ने। अरे आप भी बहुत हिम्मत वाली हो कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैग अभी भी पहना हुआ, अभी भी आप अपने कप्तान इमरान खान साहब को डिफेंड करती हो, उनके लिए आप गाने लिखती हो और उनके साथ खड़ी हुई हो आप। हाँ जी, मैं भी बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा हिम्मत वाली तो हमारी बहनें हैं। वाह जी वाह। अच्छा इलाफ, आपको मैंने ये देखा कि आप हमेशा इमरान खान के गुण गीत गाती हो कि जी खान साहब ये हैं, जी खान साहब वो हैं। अभी तो मुस्लिम लीग नून की जो पटवारी जो मेरे दो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि जनाब मियां मोहम्मद नवाशी साहब जल्दी वापस आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है दोबारा तरक्की की तरफ गामजन होगा, मियां साहब आएगा तो लग पता जाएगा। वो तो कह रहे हैं जनाब मियां साहब जब आना है तो देखना हमारा मुल्क कहाँ पे तरक्की करेगा। तो आपको लगता है कि मियां साहब जब आएंगे इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा? नहीं, मैंने नहीं करेगा। जब तक ये खान साहब की वजह से ही तो इस मुल्क में खुशियां हैं। खान साहब ने तो मुल्क बचाए रखा है। तो मियां साहब ने क्या बचाया हुआ है? फिर वो कहते हैं कि मियां साहब ने हमारे मुल्क को बचाया हुआ है, मियां साहब इस मुल्क की तरक्की जो है उसमें जो है अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने पैसा बचाया हुआ अपने लिए। अच्छा जी, हाय अल्लाह। चलो, तो तो मियां साहब अब बाहर से आ रहे हैं, तो अब मियां साहब का इस्तकबाल भी तो आप करो ना टप्पे की सूरत में। ये तो ज्यादती है कि आप इमरान खान के टप्पे लिखो बस, और मियां साहब के लिए आप कोई टप्पे ना लिखो, ये आप ज्यादती करती हो वैसे। मैंने उनके लिए भी एक अच्छा टप्पा जी, लिखा हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है। उनके लिए भी क्या लिखा, सुनाओ जरा हमें। आनो आशिफ साहब, ताड़ा इस्तकबाल करिए, ताड़े वास्ते भी एक टप्पा लिखिए, फिक्र ना करो। नवाजा आएगा ते फाड़ी लांगे, नवाजा आएगा ते फाड़ी लांगे, गोंगलू जिया छतराए ऐसे ईद ते ही कारी लांगे, गोंगलू जिया छतराए ऐसे ईद ते ही कारी लांगे। यार ये क्या बात है, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कह दिया कि उसको आप पकड़ लेंगे और इमरान खान साहब की आप तारीफें करती हैं, ये ज्यादती नहीं है वैसे? आपको मियां साहब क्यों नहीं पसंद? अंकल, बात ये है, खान साहब इसलिए अच्छे लगते हैं, उन्होंने कौम का पैसा बचाया है। नवाज शरीफ साहब इसलिए नहीं अच्छे लगते, उन्होंने कौम का पैसा नहीं बचाया, उन्होंने कौम का पैसा खाया है। अब इन दोनों में से किसको पसंद करें? इन दोनों के बच्चे तो सियासत में हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन हमारे खान साहब के बच्चे सियासत में नहीं है। ऐसे ही है। और अल्लाह ना करे हमारे खान साहब को कुछ हो जाए तो मुल्क तो फिर इन्होंने ही लूटना है ना। मुल्क तो इन्होंने नहीं लूटना है। मैंने इन तीनों के लिए और अपने खान साहब के लिए एक टप्पा लिखा है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ जी, सुनाओ। तो आइए आपके टप्पे सुनने के लिए यहाँ पे हैं, सुनाए। हमारे देखने वाले भी आपके टप्पे बड़े पसंद करते हैं, उन्होंने हमें कहा कि आपके पास टप्पे सुने जाके, हम सुनाए जी। कोई छुरियत चाकू ने, कोई छुरियत
बाकी चोर ते डाकू ने खान साडा सोना है। बाकी चोर ते डाकू ने खान साडा सोना है। बाकी चोर ते डाकू ने। अच्छा इलाफ, लोग तो इमरान खान साहब को चोर कहते हैं कि खान साहब चोर हैं, आप कह रही को जरदारी साहब चोर हैं, मियाँ साहब चोर हैं। अंकल, चोर वो होते हैं जो साथ मिल के काम डाले, जो साथ मिल के डाका डाले। हमारे खान साहब चोर नहीं है। उन्होंने कौम का पैसा चोरी किया नहीं। उन्होंने कौम को हौसला दिया, लेकिन इन दोनों ने डाका डाला। कौम का पैसा खाया इन दोनों ने। ये सारी बातें कौन बताता है आपको, ये बताओ। ये सारी बातें जो भी मेरे दिमाग में आता मैं बोल देती वो हूँ। बोलती है तो खान साहब के बारे में कभी दिमाग में नहीं आया आपको कि खान साहब ने भी चोरी की है? खान साहब ने कभी चोरी की ही नहीं। अच्छा अगर खान साहब चोरी करेंगे, खान साहब गलत काम करेंगे, आप तभी आप उनको सपोर्ट करोगे? नहीं, मैं खान साहब को नहीं सपोर्ट करूंगी। अगर मैंने जो भी खान साहब के बारे में टप्पे लिखे हैं ना, वो सारे मैं क्रॉस करके मैं इनके खान साहब के खिलाफ टप्पे लिखूंगी। फिर खिलाफ लिखोगी? खिलाफ क्यों लिखोगी आप? क्योंकि फिर खान साहब ने चोरी की होगी ना। वाह जी वाह। कल हम पटवारी नहीं है, हम वो वाले नहीं है जो हमारा लीडर गलत भी हो हम फिर भी उसे सपोर्ट करें। हमें अच्छे और बुरे का पता है। यानी कि आपका लीडर अगर इमरान खान कुछ गलत भी करेगा तो आप उसके खिलाफ फिर बात करोगी, ऐसे ही है? हाँ जी। वाह जी वाह। जी नाज़रीन, आपने छोटी सी बच्ची है लेकिन आपने इसका शऊर देखा लाजमी। उसने ये भी कहा कि इमरान खान साहब भी अगर कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत करेंगे हमें नज़र आ जाएगा, तो मैं ये नहीं कि उनको सपोर्ट करूँगी, मैं उनके खिलाफ भी लिखूँगी, उनके खिलाफ भी गाऊँगी अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो। फ़िलहाल तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया इलाफ के मुताबिक, इसलिए उसने खान साहब के लिए कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखा। मुझे इजाज़त दो जी, तुमने तो बड़े आउट क्लास टप्पे सुनाए आज, ठीक है, तुमने आज ऐसी तैसी कर दी सबकी, तो अब मैं जाऊँगी, कुछ और भी सुनाना भी आपने। नहीं अंकल, अभी 2 टप्पे हो रहे हैं। ओए अभी भी 2 टप्पे और हैं। अब उन 2 टप्पों में किसकी क्लास लेनी है आपने? आप तो यहाँ पे किसी को नहीं छोड़ी आज। ये उनके लिए मैंने टप्पे बनाए हैं जो खाते भी इधर हैं, अपने कौम का पैसा भी इधर लूटते हैं और अपने आप को दफनाते भी इधर। जब खुशी का दिन आता है ना तो भाग के ना बाहर के मुल्क चले जाते हैं। यानी खुशियाँ मनाने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं, वैसे तमाम काम करने के लिए ये लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाँ जी। चलो सुनाओ जी जनाब, वो तो सुनाओ। हुकूमताई चथे रंदे हो फिर बार नस जांदे हो। हुकूमताई चथे रंदे हो फिर बार नस जांदे हो। अच्छा जी इलाफ साहिबा, अब हम लोग जाएं कि अभी भी कुछ सुनाना है आपने? आज तो आपने कसर निकाल दिया सारी अगली पिछली। अंकल एक टप्पा हो रहता है। अभी भी एक रहता है? अब वो किसको सुनाना आपने? और वो हमारे टाइगरों के लिए है। पीटीआई के टाइगरों के नाम है, सुनाए जी, सुना दें जनाब। गरी हानिद सजी देने टाइगरी हानिद सजी देने चोरां दे बच्चे वेखो की कौमां लगी देने। चोरां दे बच्चे वेखो की कौमां लग देने। अच्छा ये कौम क्या वर्ड है? मैंने तो पहली दफा सुना है आपकी शायरी के अंदर। अंकल ये डोंगो को कहते हैं। डोंगे बोंगे ये वो होते हैं कौम? हाँ जी। जी नाज़रीन, आपने इलाफ की बातें सुनी और यकीन माने इनकी बातों में बड़ा मज़ा आया सुन के। किसने कहा जनाब कि मेरे लीडर खान साहब भी अगर कुछ गलत करेंगे तो मैं उनका भी साथ छोड़ दूंगी, मैं उनके खिलाफ भी बाकायदा गाऊंगी। ये मैं वो नहीं हूँ कि जो जनाब उनके हक में गाऊँ। इलाफ, आखिरी क्वेश्चन आपसे है, कहीं ये तो नहीं है कि अभी आपको लोग पसंद कर रहे हैं, जब लोग आपको पसंद करेंगे तब तक आप खान साहब के साथ हो, उसके बाद आप भी हाँ डर जाओगी, खान साहब का साथ छोड़ दोगी? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं जब तक ये शेरनियां हान के साथ है तब तक मैं हान के साथ हूँ। यानी कि आप ऐसे ही इमरान खान के साथ रहोगी? हाँ जी। आप साहिबा आखिर में अपने कप्तान इमरान खान साहब के लिए ईद के पुरमसरत मौके पे क्या पैगाम देंगी आप?
खान साहब को मैं पैगाम पहले दूंगी, फिर मैंने खान साहब के लिए एक टप्पा लिखा है, मैं उन्हें वो भी सुनाना चाहती हूँ। ओके, आप पैगाम दें पहले। खान साहब, आपको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। आप वैसे ही हंसते रहें, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। खान साहब, ईद के बाद मैं फिर से ज़मान पार्क आऊंगी और मैं इंटरव्यू दूंगी और आपके पास मेरे इंटरव्यू आएंगे और आप मेरे टप्पे सुने। सुनाएं जी। नवे कपड़े पाए होए ने, नवे कपड़े पाए होए ने, हानी सड़ा सोना है, सारे चोर अगे लाए होए ने, हानी सड़ा सोना है, सारे चोर अगे लाए होए ने। वाह, क्या बात है जी। नाज़रीन, इलाफ की बातें सुनी आपने, इसके टप्पे सुने, इसके टप्पों में आपको बाकायदा एक ट्रेडिशनल जो एक हमारे वर्ड्स होते हैं वो नज़र आते हैं और बड़ी मोहब्बत से ये खान साहब को सपोर्ट करती है। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हान इसको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगर इसकी जो चॉइस है कि खान साहब के ऊपर, तो मैं ये चाहूँगा कि खान साहब भी पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही रहें, क्योंकि खान साहब अगर नेगेटिव हो गए तो लोग, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स उनको छोड़ देंगे। क्योंकि ये लोग जो हैं बाकी जमातों के जो कारकुन हैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं है कि गलत होने के बावजूद भी अपने लीडर को सपोर्ट करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है, अगर उनका लीडर कुछ गलत करेगा तो ये लोग उन्हें भी छोड़ देंगे। तो मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा कायम दायम रखे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें। बाप, अल्लाह हाफ़िज़।